तो एलिमेंट क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए, ना कि डिक्रीज़ होना चाहिए। जब हम 12 को बिगनिंग में ऐड करेंगे तो 2 से पहले 12 आ जाएगा और कोई चेंजेस नहीं आएंगे। पहले 4 एलिमेंट थे, एक नए एलिमेंट को इंसर्ट करने से आपके पास 5 एलिमेंट हो जाएंगे। देखो, तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे 12 रख देते हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी जो पिछली वाली है। दैट मीन्स कि 2 लॉस्ट हो जाएगा। इसका मतलब इंसर्शन ऐसे नहीं होगी। तो अब ये वाला आइडिया तो कैंसिल हो गया। फिर इंसर्शन कैसे करोगे आप? देखो, एक ही तरीका है आपके पास इंसर्शन करने का कि आप क्या करो, पहले यहाँ पे पोजीशन बनाओ। जिस एलिमेंट को आपने इंसर्ट करना है ना, उस एलिमेंट के लिए यहाँ पे पोजीशन बनाओ, प्लेस बनाओ। प्लेस कैसे बनाएंगे हम? देखो, हम क्या करते हैं कि अगर हम 2 को आगे शिफ्ट कर दें, ठीक है, 4 को उससे आगे शिफ्ट कर दें, 6 को उसके आगे शिफ्ट कर दें और 8 को उससे नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट कर दें और जो पहले वाली पोजीशन थी उस पर हम 12 इंसर्ट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। अब ये जो शिफ्टिंग का प्रोसेस है ये हम कैसे करेंगे? देखो, हमने एलिमेंट को एक एक इंडेक्स आगे शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ भी आपके पास जो दिमाग में चल रहा होगा वो चीज़ें मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके बता रही हूँ कि आप कैसे शिफ्ट करोगे। अगर आप यहाँ से, ये क्या है आपका एल बी है, ध्यान रखेंगे, और ये क्या है आपका यू बी है। अगर आप एल बी की तरफ से चलते हो, ठीक है, आप सबसे पहले एल बी को शिफ्ट कर देते हो। तो लेट्स सपोज कि आपने 2 को आगे शिफ्ट कर दिया, राइट। 2 को शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे जो 4 है आपका वो मॉडिफाई होके क्या बन जाएगा, 2। दैट मीन्स कि आपने 2 की वैल्यू को यहाँ भी कॉपी कर दिया है तो आपका जो 4 है वो मॉडिफाई होके क्या बन जाएगा, 2। फिर आप इसको आगे शिफ्ट करोगे, ठीक है। बाकायदे से आपका 4 शिफ्ट होना था, बट क्योंकि आपने लॉजिक ऐसा अप्लाई किया कि आपकी पुरानी वैल्यू ही शिफ्ट हुई यहाँ पे, यहाँ से फिर 2 शिफ्ट हो जाएगा आगे, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 2। ये शिफ्ट कर दोगे आप आगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 2। तो सारी वैल्यूज़ में क्या आ रहा है, 2 2 2 आ रहा है। तो इससे भी आपकी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, लॉस्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि जो शिफ्टिंग है, हमारा एक लॉजिक तो काम कर गया कि हमें नंबर को एक एक करके आगे शिफ्ट करवाना है और पहली पोजीशन पे फिर हमने अपना जो डिज़ायर नंबर है वो हमने इंसर्ट कर देना है। बट शिफ्टिंग कैसे करवानी है, अब क्वेश्चन ये है। देखो, अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तब भी हमारी रिज़ल्ट में गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप लास्ट एलिमेंट से अगर शुरू करो, ठीक है। ये है 0 1 2 3 4 5, ये है आपका एल बी, और 2 4 6 एंड 8, और ये है आपका यू बी। तो आप क्या कर रहे हो, आप स्टार्ट कर रहे हो अपने यू बी से। कहाँ से स्टार्ट किया आपने? यू बी से स्टार्ट किया। जो आपका लास्ट एलिमेंट था उसको पहले आपने शिफ्ट कर दिया अगले वाले लोकेशन पे। तो ये जो इंडेक्स था वो यू बी था, तो ये वाला इंडेक्स क्या होगा, यू बी प्लस 1, है ना। एक ही तो ज़्यादा है, ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर इसे आप यू बी कह रहे हो तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, यू बी प्लस 1। तो हमने यू बी के कंटेंट को कहाँ रख दिया, हमने यू बी प्लस 1 में रख दिया, ठीक है। अब देखो, तो मैंने 8 को कॉपी कर दिया, 8 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उससे पीछे वाले एलिमेंट को शिफ्ट करवाना है, ठीक है। ये तो मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, अब मुझे इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, ऐसे शिफ्टिंग करवानी है। तो अब मुझे 6 को शिफ्ट करवाना है, तो मैं 6 को शिफ्ट करवा देती हूँ, कोई इशू नहीं है। यहाँ 8 की जगह पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं हो रही है अभी तक। देखो, हमारे पास 8 भी है, हमारे पास 6 भी है, राइट। हमने इसको भी शिफ्ट करवा दिया, अब हमें इसे शिफ्ट करवाना है। मूव करवाने का मतलब होता है कॉपी करना, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जब आप शिफ्ट करवा रहे हो तो आप एक एलिमेंट को दूसरे स्पेस पे कॉपी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ से डिलीट हो जाएगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा, वो वहीं रहेगा, ठीक है। बस उसकी एक कॉपी अगले वाले सेल में भी स्टोर हो जाएगी। चलो, यहाँ से हमने 4 कॉपी किया और 4 हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। तो जो 6 की वैल्यू थी वो हमारे पास 4 बन गई, और फिर हमने 2 को कॉपी किया और 2 हमारा 4 की जगह पे आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो 2 4 6 8। जो पहला सेल है आपका, उस पर आपका 2 रहता है अभी, ठीक है। पर हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें 2 चाहिए, वो हमने एक और सेल में स्टोर करवा रखा है, तो हमारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होगी। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बट ये 2 हमें नहीं चाहिए, तो इसकी जगह पे हम क्या स्टोर करवा देंगे, 12 स्टोर करवा देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। पहली लोकेशन पे 12 आ गया, दूसरी पे 2 आ गया, तीसरी पे 4, देन 6, देन 8, ठीक है। तो आपका काम बन गया। कैसे बना? आपने लास्ट एलिमेंट से शिफ्ट करना शुरू किया आगे की तरफ। अगर आप फर्स्ट एलिमेंट से शिफ्ट करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, सेम एलिमेंट कॉपी हो जाएगा, हर
सेल में, तो आपने क्या किया कि लास्ट एलिमेंट से आपने शिफ्ट करना शुरू किया, तो आपका ये लॉजिक काम कर गया। ठीक है, अब देखो इसमें जो काम आप बार बार कर रहे हो वो काम कर रहे हो आप शिफ्टिंग का। इसका मतलब आपका यही मेन की ऑपरेशन है, इसको की ऑपरेशन कहते हैं हम, राइट। जो हमारा मेन लॉजिक है वो है शिफ्ट करवाने का। तो हम ये काम बार बार कर रहे हैं, तो ये काम करने के लिए हम सूडो कोड कैसे लिखेंगे। देखो हम क्या कर रहे हैं, छोटे इंडेक्स की वैल्यू को हमने क्या किया, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू को हमने कहाँ रखा, बड़े इंडेक्स पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, 3 की वैल्यू को हमने 4 पे शिफ्ट कर दिया, 2 की वैल्यू को हमने 3 पे शिफ्ट कर दिया। अगर हम इस इंडेक्स को, छोटे इंडेक्स को हम आई लिखेंगे और बड़े इंडेक्स को हम i+1 लिखेंगे, तो हम कोड कुछ इस तरह लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, यही चलेगा आपके दिमाग में कि छोटे इंडेक्स की वैल्यू को हमने कॉपी कहाँ कर दिया, बड़े इंडेक्स में। बट याद रखिए हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और असाइनमेंट का काम क्या होता है, इस तरफ की वैल्यू को यहाँ असाइन करवाना। ठीक है, तो इसे हम उल्टा करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, LA(i+1) में बड़ा इंडेक्स कैसे शो करेंगे हम, i+1 से। कोई पर्टिकुलर तो नहीं कर रहे हैं ना, एक बार तो नहीं कर रहे हैं ना, हम बार बार ये काम कर रहे हैं, तो हम जनरलाइज करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, और लूप में करेंगे, तो लूप में करने के लिए हमने इसे जनरलाइज कर दिया। ठीक है, तो i+1 पे हम किसकी वैल्यू रख रहे हैं, i की। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि आपके i की वैल्यू है 3, तो ये कोड कैसे काम करेगा, LA(3), इसकी वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, 3+1 पे। दैट मीन्स LA(4) पे LA(3) की वैल्यू, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू फोर्थ इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है जी, फिर हम i को डिक्रीमेंट कर देंगे, बड़ी वैल्यू से स्टार्ट किया हमने। ठीक है, क्योंकि हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी वैल्यू से स्टार्ट किया। लास्ट हम UB से स्टार्ट कर रहे हैं, तो UB क्या था हमारे पास, 3, तो हमने 3 से स्टार्ट किया। फिर हम उसे धीरे धीरे डिक्रीमेंट करते जाएंगे। फिर i आपके पास कितना आ जाएगा, 2। अगर i2 आएगा, ये सपोज पहले आइट्रेशन थी, अगर i2 आएगा तो आपके पास ये वाला कोड क्या बनेगा, LA(2) इज इक्वल टू LA(2+1), दैट मीन्स LA(3) इज इक्वल टू LA(2). तो हमने 2 इंडेक्स की वैल्यू को असाइन करवा दिया 3 में, तो ये वाली शिफ्टिंग परफॉर्म होगी। फिर हम i को और डिक्रीमेंट कर देंगे, तो ये वाली शिफ्टिंग परफॉर्म हो जाएगी। फिर i को हम और डिक्रीमेंट कर देंगे, तो ये वाली शिफ्टिंग परफॉर्म हो जाएगी। और फिर लास्ट में हम अपनी वैल्यू को प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलो अब एल्गोरिथम में देखते हैं। हमने थोड़ा सा कोड समझ लिया, अब एल्गोरिथम में देखते हैं कि कैसे करेंगे। एक तो शिफ्ट करने का आपको ये कोड याद रखना है और इसे आपको लूप में करना है, बट ध्यान रहे कि ये प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। हमें कैसे लिखना है, हमें ऐसे लिखना है, क्योंकि राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में असाइन करवाई जाती है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपकी राइट में आएगी और ये वाली चीज़ आपकी लेफ्ट में आएगी। इसकी वैल्यू को आप यहाँ कॉपी करवा रहे हो। ओके, तो एक कोड आपने ये ध्यान में रखना है। दूसरा कोड, जब आप शिफ्ट करते करते आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट करते करते आई कितना रह जाएगा, फिर लास्ट में 0 रह जाएगा, तो आपको 0th इंडेक्स पे ही अपनी वैल्यू को, आइटम को पेस्ट करना है। दैट मीन्स कि इंसर्ट करवाना है। तो कैसे करोगे, LA(i) एट द एंड ऑफ द लूप। याद रखना कहाँ कब करोगे, जब आपका ये सारी शिफ्टिंग हो जाएगी, लूप ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपने इंसर्शन करनी है। तो इंसर्शन क्या करनी है, LA(i) की वैल्यू कितनी रहेगी एट द एंड ऑफ द लूप पे, 0, और उसमें अपनी वैल्यू को इंसर्ट कर देना है। ठीक है, और आपको हमेशा याद रखना है कि इंसर्शन के बाद आपको अपना UB इंक्रीमेंट करना होता है। UB+1 साइज एरे का इंक्रीमेंट करना होता है। कुछ स्टेप्स हर एल्गोरिथम में, जैसे एरे के इंसर्शन एल्गोरिथम में कुछ स्टेप्स कॉमन रहेंगे। स्टार्टिंग का ओवरफ्लो चेक करना, लास्ट में साइज इंक्रीज करना, राइट, ये सब स्टेप्स कॉमन रहेंगे। बीच में थोड़े थोड़े से लॉजिक चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। तो चलो ये ऐसे ऐसे शिफ्टिंग करेंगे हम। अब एल्गोरिथम में कैसे करेंगे, तो मैंने एल्गोरिथम ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, डिस्क्रिप्शन आप ऑल दे दोगे, जैसे पिछले एल्गोरिथम में हमने दी थी वैसे ही डिस्क्रिप्शन देनी है। तो सबसे पहले हम ओवरफ्लो चेक करेंगे, उसका कोड आपको पता है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये जो काम है आपका शिफ्ट करने का एलिमेंट को, वो बार बार हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है, तो हमें इसे लूप के अंदर करवाना है। तो लूप मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे वाइल लूप,
और आपको पता है कि वाइल लूप में लूप काउंटर की इनिशियलाइजेशन सब पहले होती है। तो मैं आई लूप काउंटर वेरिएबल ले रही हूँ और उसे इनिशियलाइज़ कर रही हूँ यूबी। अब यूबी पे क्यों इनिशियलाइज़ कर रही हूँ, हमने यहाँ पे चेक किया था कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे बड़े इंडेक्स से शुरू करना है, राइट। लास्ट में से हमें शिफ्ट करना शुरू करना है। तो मैंने जो आई की वैल्यू है वो क्या दी है, जो आपका अपर बाउंड है, ठीक है। और मुझे फिर आगे लूप अप्लाई करना है। लूप में ये वाला कोड जो शिफ्टिंग का कोड था वो मुझे लूप में लिखना है, तो मैंने लूप में लिखा है। लूप के लिए आप ऐसे लिखोगे रिपीट स्टेप्स। इस लूप के अंदर कौन कौन से स्टेप आएंगे वो आप कोड देख के चेक करना, बाद में भी लिख सकते हो। रिपीट द स्टेप्स वाइल कंडीशन क्या रहेगी, जब तक आप डिक्रीमेंट करते करते कहाँ तक नहीं पहुँच जाते, ज़ीरो तक। व्हाट इज़ ज़ीरो, ज़ीरो क्या है आपकी एलबी। आप फर्स्ट इंडेक्स तक नहीं पहुँच जाते जब तक शिफ्ट करते करते, तब तक आपको शिफ्ट करवाना है। तो हमारी कंडीशन क्या है, हम यूबी से स्टार्ट करेंगे और शिफ्ट करवाते करवाते हम एलबी तक पहुंच जाएंगे। और जब हम एलबी तक पहुंच जाएंगे और शिफ्ट करवा देंगे एलबी के एलिमेंट को भी, तो एग्जिट कर जाएंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे शिफ्ट करवाने का कोड लिखा है जो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है। और वाइल लूप हम यूज़ कर रहे हैं तो इनिशियलाइजेशन कंडीशन और ये आपके पास आ जाएगा डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। तो मुझे आई को डिक्रीमेंट भी करते जाना है हर शिफ्ट के बाद, जैसे हमने यहाँ पे की थी वैल्यू, पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। तो ये डिक्रीमेंट करने के लिए मुझे डिक्रीमेंट काउंटर अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये मैं लूप के अंदर लिख रही हूँ और इस लूप के अंदर कौन सी स्टेटमेंट बार बार परफॉर्म हो रही है, एक है आपकी स्टेटमेंट 4, स्टेप 4 और स्टेप 5। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 4 एंड 5, ठीक है। रिपीट स्टेप्स 4 एंड 5 वाइल आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एल बी। तो मुझे ये काम बार बार करवाना है, ठीक है। अब शिफ्टिंग हो गई तो शिफ्टिंग इस लूप के एंड होने पे शिफ्टिंग सारी परफॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे एंड ऑफ द वाइल लूप इंडिकेट भी करना है कि यहाँ मेरा लूप ख़त्म हो रहा है। जैसे ही आपका शिफ्टिंग का काम ख़त्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे, फिर इंसर्शन करवा दोगे। इंसर्शन आपने कहाँ पे करवानी है, जहाँ पे आपका या तो एल बी लिख सकते हो यहाँ पे, या तो आई लिख सकते हो, एक ही बात है। क्योंकि जब आप इस लूप को एंड करोगे तो आई की वैल्यू किसके बराबर होगी, एल बी की, दैट मीन्स 0, ठीक है। तो आप आई लिखो एल बी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको कहाँ पे शिफ्टिंग करवानी है, एल ए ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, जहाँ पे आपको अपना एलिमेंट असाइन कर देना है। आपने अपनी आइटम को इंसर्ट कर दिया, नंबर को इंसर्ट कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, एरे के साइज़ को इंक्रीमेंट करना है। क्योंकि अगर पहले 50 होंगे तो एक एलिमेंट इंसर्ट होने से 51 हो जाएंगे, पहले 2 होंगे एलिमेंट तो एक एलिमेंट इंसर्ट होने से 3 हो जाएंगे। तो अपने एरे के साइज़ को इंक्रीमेंट करना है एंड देन एग्जिट।